हेलो स्टूडेंट्स, आज स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज अपनी चल रही थी सेकंड बहुपद वाली। उसमें जो एक्सरसाइज 2.1 स्टार्ट करेंगे। मैंने आपको कल वाली जो क्लास थी उसमें करवाया था कि जो बहुपद के शून्यंक बहुपद का परिचय दिया था उसमें, और जो शून्यंक होते हैं बहुपद के वो क्या होते हैं उनके बारे में बताया था। तो एक बार देख लो वापिस, जो बहुपद के जो शून्यंक है बहुपद के जो शून्यंक होते हैं वो क्या होते हैं। बहुपद के शून्यंक वो होते हैं चर का वह मान जो बहुपद को शून्यंक शून्य कर दे, वो क्या कहलाते हैं, बहुपद के शून्यंक कहलाते हैं। उसी मान को बहुपद का शून्यंक कहते हैं। चर का वह मान जो बहुपद को शून्य कर दे, उसी मान को बहुपद का शून्य कहते हैं। अपने पास बहुपद का शून्य, जैसे इसका जो ए एक्स प्लस का बी, ठीक है, ये कोई बहुपद है, एक आध बहुपद है, ये रेखीय बहुपद है। इसमें अगर जो x का मान है, चर का मान है, जो इस बहुपद को शून्य कर दे तो वो क्या कहलाता है, बहुपद के वह शून्य कहलाते हैं। इसी में आपको इसका एग्जांपल ले लो, 5x प्लस का 2। अब इसके जो ये रेखिक बहुपद है, इसके शून्य क्या हो, तो जो चर का ऐसा मान जो इस बहुपद को पूरे क्या कर दे, शून्य कर दे। तो अपन यहां से निकाले 5x प्लस का 2 इक्वल टू 0। तो यहां से x इक्वल टू अपने पास क्या आएगा, माइनस का 2/5। तो ये जो माइनस का 2/5 है, x इक्वल टू माइनस का 2/5, ये जो अपना रेखिक समीकरण था इसके शून्यंक है ये, ठीक है। उसके बाद में क्या आता है, बहुपद की घात इक्वल टू शून्यंकों की संख्या। बहुपद की जितनी घात होगी उसके जो शून्यंक होंगे उनकी संख्या भी उतनी ही होगी। जैसे अपने रेखिक बहुपद लिया, रेखिक बहुपद की जो घात होती है वो एक होती है, तो इसके शून्यंक कितने प्राप्त हुए, अपने पास एक प्राप्त हुआ। वैसे ही यहां से अगर एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी, ये द्विघात बहुपद है। अगर द्विघात बहुपद के शून्यंक देखेंगे तो इसके दो शून्यंक प्राप्त होंगे, क्योंकि इनकी जो घात है ना, इन घात की संख्या कितनी है, दो है। तो जो अपने पास शून्यंक प्राप्त होंगे वो शून्यंक की दो प्राप्त होंगे। इसके बाद अपना अगला टॉपिक है
बहुपद के शून्यंकों और जो गुणांक चर है उनके बीच में संबंध है। किसी बहुपद के शून्यंकों और गुणांकों के बीच में संबंध निकालना है, वो कैसे निकालते हैं देखते हैं। ये जो अपना द्विघात समीकरण है, ये द्विघात समीकरण का व्यापक रूप है। जो द्विघात बहुपद है उसका व्यापक रूप है, ठीक है। एक्स स्क्वायर और एक्स, ये तो क्या है, चर वैल्यू है। और ये जो ए है वो एक्स स्क्वायर का गुणांक है, और जो बी है वो एक्स का गुणांक है, और सी यहाँ पे एक अचर पद है। ए क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक। बी क्या है, एक्स का गुणांक। सी है अचर पद। अब इनके बीच शून्यंक और जो चर राशियां और जो गुणांक है उनके बीच में संबंध देखें तो संबंध इसमें शून्यंकों का योग, शून्यंकों का योग शून्यंकों का योग इक्वल टू, यहां पे जो शून्य योग है वो कितना होगा, माइनस का बी अपॉन ए, जो एक्स के माइनस एक्स का गुणांक और एक्स स्क्वायर का गुणांक। जो शून्यंकों का योग है ये व्यापक समीकरण है। इसके यहां पर दो शून्यंक मान लिया पुण्य, अल्फा और बीटा, ये दो शून्यंक हो गए इस समीकरण के। द्विघात बहुपद जो है इसके दो शून्यंक हो गए अल्फा और बीटा, तो यहां से करेंगे शून्यंकों का योग। तो जो शून्यंक है वो कितने हैं अपने पास, अल्फा और बीटा, तो यहां लिखेंगे इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू, अब अपने पास शून्यंकों का योग कितना है, माइनस का बी अपॉन ए, माइनस का बी अपॉन ए। यहां पे जो बी है वो क्या है, इसका एक्स का गुणांक, तो यहां लिखेंगे एक्स का गुणांक। ए है अपना एक्स स्क्वायर का गुणांक। शून्यंकों का गुणनफल, गुणनफल क्या होता है, जो शून्यंक दे रखे हैं क्या है, अल्फा और बीटा, तो अल्फा बीटा इक्वल टू
सी अपॉन ए, शून्यंकों का गुणनफल होता है सी अपॉन ए, इक्वल टू, यहां सी क्या है अपने पास, अचर पद, और जो ए है वो क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक। इसे डायरेक्ट ये भी बोल सकते हैं, शून्यंकों का योग इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, एक्स का गुणांक और एक्स स्क्वायर का गुणांक, शून्यंकों का गुणनफल सी अपॉन ए। अब अपनी जो एक्सरसाइज की क्वेश्चन है वो करते हैं। अब जो अपना फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यंक ज्ञात कीजिए और शून्यंकों तथा गुणांकों के बीच बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। यहां अपने पास फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 8, ये द्विघात बहुपद है। इसके पहले तो अपने को शून्यंक निकालने हैं, उसके बाद में जो शून्यंक अचर पद जो गुणांक है उनके मध्य संबंध बताना है। ये द्विघात बहुपद है तो पहले इसके गुणनखंड करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस का 8, इसके शून्यंक निकालेंगे तो इसका गुणनखंड करेंगे जो द्विघात बहुपद है उसका। तो पहले जो ये वाली टर्म है माइनस के 8 को इसके जो एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है अचर पद को गुणनखंड करते हैं, तब हमेशा जो अचर पद होता है अपना उसको एक्स स्क्वायर के गुणांक से इंटू करवाते हैं। तो यहाँ पे जो अचर पद है वो कितना है, माइनस का 8, और जो एक्स स्क्वायर का गुणांक है वो कितना है, 1 है यहाँ पे। तो यहाँ इंटू करवाएंगे 1, अपने पास वैल्यू कितनी हुई, माइनस का 8। माइनस के 8 के ऐसे दो गुणनखंड करने हैं, जो माइनस का 8 है उसके ऐसे दो गुणनखंड करने हैं, अगर घटाव या जोड़ करें तो माइनस के दो प्राप्त हो और इंटू करें तो माइनस के 8 प्राप्त हो। तो ऐसे गुणनखंड ले 8 इंटू 1 करें तो इंटू करने पे तो 8 प्राप्त हो रहे हैं, पर अगर इसको प्लस करते हैं तो कितने प्राप्त हो रहे हैं अपने पास, 9। तो ये तो इसके गुणनखंड हो नहीं सकते। दूसरे सोचो, तो दूसरे सोचे, अगर मैं यहां पे माइनस का 4 इंटू प्लस का 2 लेते हैं तो इंटू करते हैं तो कितना आते हैं, माइनस के 8। अगर इनको ऐड करते हैं, ये रफ कार्य है, अगर इनको ऐड करते हैं माइनस के 8 जो माइनस के 4 है और प्लस के 2, तो माइनस का 2 प्राप्त होता है अपने को यहाँ पे। तो अपने पास अब दो गुणनखंड आ गए इसके, जो किसकी जगह लिखेंगे, जो माइनस का 2 है इसकी जगह, कितने, माइनस के 4x माइनस का 2x। ये जो रफ कार्य किया था इसको मिटा देते हैं।
एक्स स्क्वायर माइनस के प्लस का 2x माइनस का 4x, ये जो दो गुणनखंड करे थे वो माइनस 2x की जगह रख दिए और माइनस का 8 इक्वल टू 0। यहां देखो x यहाँ एक्स स्क्वायर में से कॉमन आ रहा है और एक x यहां से कॉमन आ रहा है, तो मैंने x यहाँ पे कॉमन लिया तो ये अपने पास वैल्यू आ गई x प्लस का 2। यहां से माइनस कॉमन लेंगे दोनों में और अपने को सेम ये वाली टर्म बनानी है जिससे कि बाद में दोनों को कॉमन ले ले। तो इसके लिए क्या करेंगे, चार कॉमन लेंगे, माइनस का 4 कॉमन लिया तो यहाँ पे x माइनस का 8 प्राप्त हुआ अपने पास, x माइनस का 2 मिला इक्वल टू 0। अब यहाँ प्लस का आएगा, सॉरी यहाँ गलती हो गई, माइनस के 4 कॉमन लेंगे तो यहाँ प्लस हो जाएगा, माइनस के 4 कॉमन लिया तो यहाँ पे प्लस का x और यहाँ पे प्लस के 2, यहां से x प्लस 2 को कॉमन लेंगे, नेक्स्ट टर्म में x प्लस 2 कॉमन लिया तो यहां पे अपने पास कितना आया, x माइनस का 4 इक्वल टू 0, x प्लस का 2 इक्वल टू 0 और x माइनस का 4 इक्वल टू 0। यहां से इसके शून्यंक प्राप्त हुए, x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो जो 2 है इसको 0 के इस तरफ भेजेंगे इक्वल टू के, तो ये माइनस का 2 हो जाएगा और यहां से x माइनस का 4 इक्वल टू 0, तो ये क्या हुआ, x इक्वल टू 4। जो अपने पास शून्यंक प्राप्त हुए माइनस का 2 और प्लस का 4, ये दो अपने अब शून्यंक निकाल लिए। अब क्या करेंगे, इनकी जो सत्यता की है उसकी जांच करेंगे। तो यहां से क्या करेंगे, फिर शून्यंकों का योग इक्वल टू माइनस का b अपॉन a। यहां माइनस का b क्या है, x का गुणांक और a क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक। शून्यंकों का योग, जो शून्यंक से अपने ये निकाले थे इनका योग कितना है, माइनस का 2 प्लस का 4 और माइनस का b अपॉन a। तो b क्या है, जो वैल्यू दे रखी है अपने को x का गुणांक, b क्या है, x का गुणांक। तो यहां कितना है, माइनस का 2। जो अपना समीकरण होता है वो क्या होता है, a एक्स स्क्वायर प्लस का b एक्स प्लस का c इक्वल टू 0। ये अपना समीकरण का व्यापक रूप होता है। तो यहाँ जो b है वो प्लस में आता है, यहाँ माइनस में है तो यहाँ पे माइनस अपॉन माइनस का 2 आएगा अपॉन a क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक। एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, 1 है। यहां से माइनस का 2 प्लस का 4, तो यहाँ कितना आया, 2 इक्वल टू यहाँ कितना आया, 2। तो ये सत्यता की जांच कर ली अपने, जो शून्यंकों का जो योग था और जो अपने गुणांक दे रखे यहाँ से वो दोनों इक्वल टू है, तो सही है। उसके बाद आता है शून्यंकों का गुणनफल। शून्यंकों का गुणनफल, शून्यंकों का गुणनफल क्या होता है, c अपॉन a। c अपॉन a, और इसे बोलते हैं अल्फा इंटू बीटा। तो जो अपने शून्यंक दे रखे हैं उनका गुणनफल क्या हो जाएगा, माइनस का 2 इंटू 4। c क्या है, यहाँ पे अपना अचर पद है, अचर पद क्या दे रखा है, माइनस का 8। गलती कहां होती है, जैसे ये c की वैल्यू यहां से डायरेक्ट क्या माइनस का 8 है तो यहाँ माइनस की 8 ही आएगा। अगर यहाँ पर प्लस का है तो प्लस का आएगा। यहाँ
-8 है तो 8 नहीं लिखना, माइनस का 8 लिखना है, क्योंकि जो समीकरण का जो व्यापक रूप होता है वो होता है ax² प्लस bx प्लस का c। तो यहाँ पे -8 है तो -8 ही यहाँ पे c की जो अचर पद है वो अपना -8 ही होगा। a क्या होता है x² का गुणांक, तो x² का गुणांक कितना है 1। तो यहां से माइनस के 2 को 4 से इंटू करेंगे तो -8 इक्वल टू -8। ये अपना हो गया क्वेश्चन। फिर इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है फर्स्ट का, सेकंड क्वेश्चन है वो क्या है 4s² माइनस का 4s प्लस का 1। जहां जो अचर पद है उसको जो x² है उसके गुणांक से इंटू करवाएंगे, तो यहां इंटू करवाएंगे तो 1 को 4 से इंटू करवाएंगे तो अपने पास कितना आया 4। अब अपने को जो वैल्यू लेनी है इंटू करने पे तो अपने पास कितना आया 4 आए, और जो प्लस माइनस करें तब माइनस का 4 आए। तो यहां से मैं -2 और -2 ये दो गुणनखंड लेऊंगा, -2 -2 को -2 से इंटू करवाते हैं तो कितना आता है +4, और अपने को क्या चाहिए यहाँ पे इंटू करवाने पे +4, और घटाव करें या जुड़ाव करें तो उसमें क्या आना चाहिए -4। तो -2 और -2 कितना होता है -4। अगर प्लस लेते हैं तो 0 हो जाएगी, तो प्लस तो अपने को लेना नहीं है, माइनस लेना है। ये अपने को रफ आगे करना है। गुणनखंड विधि से यहाँ पे आगे करेंगे गुणनखंड विधि से, तो 4s² माइनस का 4, सॉरी यहाँ जो वैल्यू ली है वो वाली वैल्यू पुट करेंगे। माइनस का 2s और माइनस का 2s प्लस का 1 इक्वल टू 0। यहां से 2s कॉमन लेंगे दोनों में से, 2s कॉमन लेंगे, 2s कॉमन लिए तो यहां पे कितना बचा 2s माइनस का यहां कितना आया 1। यहां पे देखो 2s प्लस 1 और अपने को क्या चाहिए 2s माइनस 1, तो क्या करेंगे यहां से माइनस का कॉमन ले लेंगे, माइनस का कॉमन लिए तो 2s माइनस 1 इक्वल टू 0 आया। फिर यहां से 2s माइनस 1 कॉमन लिया, 2s माइनस 1 को कॉमन लिया तो यहां अपने पास आया 2s माइनस 1 इक्वल टू 0। अब इसके शून्यंक निकालेंगे तो 2s माइनस 1 इक्वल टू 0, और 2s माइनस का 1 इक्वल टू 0। तो यहां से s की वैल्यू निकालेंगे, ये प्लस में हो जाएगा 1/2, यहां से निकालेंगे तो ये प्लस में हो जाएगा 1/2। ये अपने पास शून्यंक आ गए, दो शून्यंक आए, एक तो 1/2 और दूसरा भी अपने पास 1 प्लस का 1/2। उसके बाद वाले मेथड में क्या करेंगे, यहाँ पे शून्यंकों का योग, शून्यंकों का योगफल माइनस का b/a। शून्यंकों का योग, अपने पास दो शून्यंक दे रखे
1/2 प्लस का 1/2 इक्वल टू, यहाँ क्या है बी जो बी है अपना बी है, तो जो एस का गुणांक कितना दे रखा है माइनस का 4, एस स्क्वायर का गुणांक कितना है प्लस का 4, जहां से एलसीएम लेंगे 2, तो 2 आया, इसका 2 में 2 का डिवाइड देंगे, 1 बचा, 1 को 1 से इंटू करवाएंगे, 1 आया, प्लस का यहाँ पे 1 आएगा, इक्वल टू माइनस माइनस हुआ प्लस 4/4, इसको काटेंगे, ये कटेगा तो 1 इक्वल टू 1 आ जाएगा। शून्यंकों का गुणनफल इक्वल टू C/A, ये शून्यंकों का गुणनफल है। शून्यंक क्या दे रखे 1/2, अचर पद क्या है अपना, यहाँ पे 1 है समीकरण में, और एस स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 4, A का मान, वन अपॉन फोर इक्वल टू 1/4। इसका थर्ड क्वेश्चन है 6x² माइनस का 3 माइनस का 7x। अब इस क्वेश्चन में देखेंगे, देखो यहां जो अपना व्यापक समीकरण था उसकी सीक्वेंस क्या थी, ax² प्लस का bx प्लस का c, मतलब अचर पद लास्ट में है और यहाँ पे ये है, तो पहले जो अपना समीकरण दे रखा है उस समीकरण को व्यापक रूप में लिखेंगे, इस सीक्वेंस की तरह यहाँ पे पुट करेंगे, तो यहाँ पे आएगा 6x² माइनस का 7x माइनस का 3 इक्वल टू 0। यहां से देखेंगे 6x² माइनस का 7x माइनस का 3 इक्वल टू 0 है। अगर इनके गुणनखंड करते हैं तो जो अचर पद है इसको x² के जो x² है उसके गुणांक से इंटू करवाएंगे, तो माइनस का 3 अचर पद है और जो 6 है x² का गुणांक है वो 6 है, तो इसको इंटू करवाते हैं, तो यहाँ पे कितना आया माइनस का 18, माइनस का 18 आता है, तो माइनस के जो 18 है उसके ऐसे टुकड़े करने हैं, गुणनखंड करेंगे तो इसके ऐसे टुकड़े करने हैं कि इंटू करने पे तो माइनस का 18 है और डिवाइड या फिर ऐड करें गुणा, यहाँ पे घटाओ और अगर ऐड करें तो अपने पास कितना आना चाहिए माइनस का 7 आना चाहिए, तो ये कितने 18। यहाँ अगर 6 माइनस का 6 और ये करते हैं तो माइनस का 18 तो अपने पास आ रहा है। उसके बाद में एक और देखो, अगर इनको ऐड करें माइनस का 6 घटा 1 प्लस का 6, तो ये कितना आ रहा है प्लस का 3 आ रहा है और अपने को चाहिए कितना माइनस का 7, तो यहां से क्या करेंगे माइनस का 9 इंटू 2 कितना आया माइनस का 18, जो गुणनखंड के टुकड़े ले रहे हैं वो कितना है, अगर इंटू करते हैं तो कितना आता है अपने पास माइनस का 18, जो सही है। के बाद में अगर इसको घटाते हैं, अगर इसको घटाते हैं तो घटाने के बाद क्या आएगा यहाँ पे माइनस का 9 प्लस का 2 इक्वल टू माइनस 18, तो यहां माइनस का 7 आया, माइनस का 7 आ गया, तो अपने पास जो गुणनखंड थे जो अपने गुणनखंड थे वो क्या है माइनस का 9 प्लस का
2, तो यहां से 6x² माइनस के 7 की जगह जो गुणनखंड करे हैं तो वो कितना आएगा, प्लस का 2x और माइनस का 9x, माइनस का 3 इक्वल टू 0। यहां से कितना कॉमन ले, 2x कॉमन लेते हैं, यहां से 2x कॉमन लेते हैं दोनों में, तो यहां कितना बचेगा 3x प्लस का 1 माइनस का 3। यहां पे 3x प्लस 1 है, तो यहां क्या करेंगे 3x प्लस का 1, सॉरी एक बार मिस्टेक हो गया, यहां से माइनस का 3x कॉमन लेंगे तो यहां कितना आएगा 3x प्लस का और माइनस का 1, यहां सॉरी गलती हो गई, यहां से 3 कॉमन लेंगे तो ये अपने पास 3x माइनस का 1 आया इक्वल टू 0। 2x यहां भी प्लस आएगा, माइनस का 3 कॉमन लेंगे तो कितना आएगा प्लस का 3x और प्लस का 1 आया, यहां से 3x प्लस 1 को कॉमन लिया, 3x प्लस 1 कॉमन लिया तो अपने पास आया 2x माइनस का 3 इक्वल टू 0। 3x प्लस 1 इक्वल टू 0, 2x माइनस का 3 इक्वल टू 0, तो यहां से करेंगे 3x इक्वल टू माइनस का 1, x इक्वल टू माइनस 1/3। एक तो आया अपने पास शून्यंक x इक्वल टू माइनस 1/3, सेकेंड अपने पास आएगा 2x इक्वल टू प्लस का 3 और x इक्वल टू 3/2। ये अपने पास दो शून्यंक आए, माइनस का 3 और 3/2, 1/-3 और 3/2। उसके बाद में यहां से शून्यंकों का योग निकालेंगे, माइनस का b/a, शून्यंक अपने पास शून्यंकों का योग कितना हो जाएगा माइनस का 3 प्लस का 3/2। यहां से देखेंगे जो x का गुणांक है वो कितना है अपने पास माइनस का, अब अगर यहां से देखते हैं तो ये गलत हो जाएगा, तो यहां से देखना पड़ेगा इसको, माइनस का 7 अपॉन x² का गुणांक है 6। ये अपना 4 क्वेश्चन था, फर्स्ट का 4 था, इसमें 4u² प्लस का 8u है, और जो समीकरण है अपना उसका व्यापक रूप है ax² प्लस का bx प्लस का c। तो यहाँ पे 4u², यहाँ क्या है जो c अपना अचर पद है वो कितना है 0 है, यहाँ पे अचर पद, तो यहाँ 4u प्लस का 8u इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या करेंगे 4u को कॉमन ले लेंगे, मैं 4u कॉमन लेऊंगा तो यहाँ पे अपने पास u बचेगा, 4 कॉमन आ गया, u कॉमन आ गया तो u बचा, प्लस का इसमें डिवाइड देंगे 4u का तो यहाँ पे 2 बचेगा इक्वल टू 0, फिर 4u इक्वल टू 0 हो जाएगा और u प्लस 2a इक्वल टू 0, u इक्वल टू 0 और u इक्वल टू माइनस का 2। तो जो अपने शून्यंक है वो कितना है 0 और माइनस का 2। उसके बाद में अपना यहाँ पे शून्यंकों का जो योग है, शून्यंकों का योग कितना है माइनस का b/a, तो यहाँ पे शून्यंकों का योग 0 माइनस प्लस और माइनस का 2 है इक्वल टू माइनस जो x है उसका गुणांक कितना है माइनस का 8, और जो x u² है उसका गुणांक कितना है, x² का गुणांक कितना है, u² का गुणांक देख लो, तो यहाँ पे 4, यहाँ अपने पास आया माइनस का 2, इसमें काटेंगे तो यहाँ पे माइनस का 2 आएगा, ये हो गया अपना। उसके बाद है शून्यंकों का गुणनफल, इक्वल टू c/a,
0 इंटू माइनस का 2 इक्वल टू सी कितना है अपना, यहाँ जो अचर पद है समीकरण में अपना अचर पद क्या दे रखा है, 0 है, यहाँ आप ले लो प्लस का 0, तो अचर पद कितना हो गया, 0 हो गया अचर पद। तो 0 अपॉन और जो एक्स यू स्क्वायर है उसका गुणांक कितना है 4, माइनस का अगर जीरो को माइनस के 2 से इंटू करेंगे तो यहाँ कितना आएगा 0, और यहाँ 0 में 4 का डिवाइड देंगे तो 0 आएगा। फर्स्ट क्वेश्चन का फिफ्थ है, टी स्क्वायर माइनस का 15, टी स्क्वायर माइनस 15 है। अब सेम उसी तरह का क्वेश्चन है, ए स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी। तो यहाँ पे जो अपना अचर एक्स के जो गुणांक है वो कितना है, यहाँ पे बी एक्स कितना आएगा 0 आ जाएगा, और जो अचर पद है वो माइनस का 15 है। तो यहाँ क्या से टू टी स्क्वायर माइनस का 15 इक्वल टू यहाँ 0 लेंगे, यहां से देखो टी स्क्वायर माइनस के 15 को इस तरफ भेजेंगे तो यहाँ पे 15 आया, प्लस का हो गया, ये इधर आएगा तो इक्वल टू के, फिर ये रूट टी स्क्वायर है तो मैं यहाँ स्क्वायर रूट 15 हो जाएगा, ये प्लस माइनस रूट 15। तो जो अपने समीकरण है टी स्क्वायर माइनस का 15, इसके जो शून्यंक है वो कितने आए, रूट 15 और माइनस का रूट 15। शून्यंकों का योग माइनस का बी अपॉन ए, शून्यंकों का योग कितना होगा, रूट 15 माइनस का रूट 15, ऐड करेंगे तो माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, इक्वल टू माइनस का बी। यहाँ पे देखो जो एक्स स्क्वायर है वो कितना दे रखा है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का गुणांक तो 0 है अपने पास, देखो इसको ऐसे यहाँ कर लेंगे, जो एक्स स्क्वायर है उसका मान कितना दे रखा है, 0 दे रखा है, और एक्स का गुणांक 0 है, एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है, जहां से ये 0 हुआ इक्वल टू 0। शून्यंकों का गुणनफल देखेंगे, शून्यंकों का गुणनफल है सी अपॉन ए, शून्यंकों का गुणनफल में रूट का 15 इंटू माइनस रूट 15, यहाँ पे जो अचर पद है वो है माइनस का 15 बटे, और एक्स स्क्वायर का गुणांक है 1, रूट 15 को रूट 15 से इंटू करेंगे तो माइनस का 15 आएगा, इक्वल टू माइनस 15। जो अपने फर्स्ट क्वेश्चन का है लास्ट क्वेश्चन 6, 3x स्क्वायर
3x² माइनस का x माइनस का 4। अब अपने पास जो अचर पद है उसको x² के गुणांक से इंटू करवाएंगे, तो -4 इंटू 3 ये कितना हुआ -12। इंटू करने अब अपने को दो ऐसे टुकड़े या गुणनखंड करने हैं कि इंटू करने पे -12 आए और माइनस करने पर -1 आए, माइनस या प्लस करने पर -1 आए। तो यहां से लेंगे -4 प्लस का 3 कितना आया -1, और -4 इंटू प्लस के 3 को इंटू करवाते हैं तब कितना आता है -12। तो यहां से इसकी जगह लिखेंगे 3x² माइनस का 3x प्लस का 3x और माइनस का 4x माइनस का 4 इक्वल टू 0। ये रफ कार्य है। यहां से 3x को मैं कॉमन लेता हूं तो यहाँ पे x प्लस का 1 बचता है, माइनस के 4 को कॉमन लेता हूं तो यहाँ पे x प्लस 1 आता है इक्वल टू 0। 3x माइनस का 4 और x प्लस का 1 इक्वल टू 0। 3x माइनस 4 इक्वल टू 0, x प्लस 1 इक्वल टू 0। 3x माइनस 4 इक्वल टू 0 प्लस का 4/3। एक तो शून्यंक अपने पास ये आ गया, एक शून्यंक माइनस का 1। जो अपने पास द्विघात बहुपद है 3x² माइनस का x प्लस -4 के जो शून्यंक है वो कितने हैं 4/3 माइनस का 1। शून्यंकों का योग माइनस का b/a। शून्यंकों का योग कितना है 4/3 माइनस का 1। ये शून्यंक दे रखे इनका योग। x का गुणांक कितना है माइनस का 1 और x² का गुणांक कितना है 3। यहां क्या करेंगे 3 को एलसीएम लेंगे, 3 को 3 में डिवाइड देंगे तो 1 आया, 1 को 4 से इंटू करवाएंगे माइनस 3 में 1 का डिवाइड देंगे 3 को इससे इंटू करवाएंगे तो यहाँ पे 3 आएगा और ये 1/3 हो जाएगा। 4 माइनस का 3 1/3 1/3। शून्यंकों का गुणनफल हो गया c/a। गुणनफल में अपने पास जो शून्यंक दे रखे हैं 4 माइनस का 1। c कितना है अपने पास अचर पद माइनस का 4 है और जो x² है उसका गुणांक 3 है। -4/3 और -4/3। ये इसके सत्यता की संबंध की जांच कर ली। जो अपनी चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज 2.1 उसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट क्लास में सेकंड क्वेश्चन करवाएंगे।